PP52 ज़िमनी इलेक्शन की बात हो रही है, जिसमें हमारे उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुम्मन साहब थे जो यहाँ पे मौजूद हैं, और मेरे साथ हमारी पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा साहिबा मौजूद है, हमारी बहन, और जो टीम ऑन ग्राउंड वहां पे मौजूद थी, जिन्होंने फैक्ट्स देखे हैं, बहुत से हमारे भाई मैं देख रहा हूं यहाँ, ये भी वहां पे मौके पे मौजूद थे, वो भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को होल्ड करने का मकसद वो कि जिस दिन पोलिंग हो रहा था, हमने 4 बजे सारे हालात को असेस करते हुए जो फसाइयत, जो जबर, जो बदमाशी, जो धांधली, जो गुंडागर्दी वहां पे हो रही थी, वो सब आपके साथ शेयर की। मैं आपको याद होगा, मैंने इनके साथ ही पोलिंग स्टेशनों के नाम और वहां पे जो जो अकरेंस हो रही थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, और ये मैंने आपको कहा था कि ये इस वक्त की इंफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद RO ऑफिस के सामने आलिया हमजा साहिबा, ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने उस सारी बदमाशी, बेगैरती के खिलाफ जो है वो एक सिट इन किया और वहां पे एहतजाज किया। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये इलेक्शन नहीं था। इलेक्शन तो होता है ना, उसका एक तरीकेकार होता है। इलेक्शन की डेट आई, पोलिंग वाले दिन आपका सुबह पोलिंग शुरू होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आते हैं, वो बैग खोलते हैं, उसके बाद वो तमाम लोगों को दिखाते हैं, दिखाते हैं जो एक लीगल प्रोसीजर है। पोलिंग होता है, डब्बे बाहर रखे जाते हैं, पोलिंग एजेंट वहां पे मौजूद होते हैं, वो एतराज करते हैं कि जी ये वोट ठीक नहीं है, ये वोट ऐसे नहीं डाला जा सकता है, वोट चैलेंज होते हैं। सबके सामने जो है वो कास्टिंग होती है। कानूनन पुलिस को उस सारे प्रोसेस में रुकावट की इजाजत नहीं है, वो वहां सिर्फ नज्मो जब्त के लिए और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए डिप्यूट किए जाते हैं। मगर यहां पे जैसा कि आप सब जानते हैं, बेगैरती की इंतहा यह थी कि पुलिस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालने, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के समड़ियाल के वोटर्स को पोलिंग स्टेशन की हदूद से बाहर कई जगहों पे जैसे हाँकते हुए बाहर ले जाके तशद्दुद कर रहे हैं कि बिल्कुल हमारा वोटर जो है डर जाए, ये खौफ व हिरास की जो है वो फिजा कायम हो और वोटर वहां पे वापस ना आ सके। स्टफिंग की गई बैलेट पेपर्स की, पूरे पूरे बैलेट बॉक्सेस पीछे से भर के लाए गए थे और वो बैलेट बॉक्सेस रख के तो दूसरे उठा के वहां से ले गए। पोलिंग एजेंट्स को भगा दिया गया। जो हमारे मेन देखें, एक होता है पोलिंग एजेंट अंदर खड़ा होता है, एक वो करता धरता होता है जो बाहर पोलिंग स्टेशन को संभाल रहा होता है, जो कि कैंप में होता है, उसको डरा के भगा दिया। मेजॉरिटी पोलिंग से उनके साथ मारपीट की गई, लोगों को कैंप उखाड़ दिए गए, जहां हमारी वो कुर्सियां और जहां वो बैठ के पर्चियां बनती हैं और जहां से लोग वो लेते हैं डिटेल, वहां लोगों को बैठने नहीं दिया गया, औरतों को जदोकोब किया गया। ये सारी तफसीलात अभी हमारी बहन आपसे शेयर करेंगी। तो ये फिर जब पोलिंग खत्म होता है, जब मैं आपको बता रहा था, तो फिर उसके बाद गिनती होती है, और गिनती तमाम के तमाम पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में होती है। और पोलिंग एजेंट की मौजूदगी, और अगर इलेक्शन एजेंट, क्योंकि वो 1 और 2 ही होते हैं, अगर वो भी किसी पोलिंग पे आना चाहे तो वो उसका भी इस्तेहकाक है, वो भी वहां पे मौजूद हो सकते हैं। वो गिनती की जाती है। उसके बाद मुसद्दका फॉर्म के ऊपर जब तक हमारे और बाकी लोगों के पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत ना हो, वो कोई मुसद्दका नतीजा नहीं है। और आप ये देखें कि हम इसको इसलिए इलेक्शन नहीं मानते हैं कि जो लीगल प्रोसीजर है इलेक्शनरिंग का, पोलिंग डे का, उसमें किसी चीज को फॉलो नहीं किया गया है। ये एक अपने घर का इलेक्शन बनाया गया है, जिसके नतीजे भी पहले ही डिटरमिन थे, जिसका तरीकेकार भी पहले ही डिटरमिन था, जहां पोलिंग स्टेशन भी टारगेट किए हुए थे। ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन जहां पे टोटल तादाद ही रजिस्टर्ड वोटर की 1400 है, उससे 1300 वोट कास्ट हो गए थे। मतलब है कि नून लीग की मकबूलियत इतनी ज्यादा हो गई कि एक तरफ पोलिंग स्टेशन के बाहर हमारे वोटर को पंजाबी कहते ने डांगा मारनियां पईयां चक्कन वास्ते, और दूसरी तरफ अंदर ऐसा को कमाल हुआ कि 1400 में से 1350 वोट कास्ट हो गया।
सो ये इलेक्शन नहीं था, ये एक बना बनाया नतीजा था जिसको अनाउंस करने के लिए वो सीट उस खातून को देने के लिए एक ड्रामा सजाया गया था। और हम इसको नहीं मानते हैं, हम इन नतायज को नहीं मानते हैं। अपने जहन में रखिएगा कि ये इसी सीट पे इसी पार्टी के जो कैंडिडेट वफात पा गए, लास्ट टाइम उन्होंने वोट फॉर्म 47 के मुताबिक भी 58,000 लिए थे। फॉर्म 47 के वोट उनका कोई 30 प्लस कुछ था, बट ये जाली वो जो ड्रामा 8 फरवरी को इन्होंने हमारा मैंडेट खींचने के लिए लिया, तो इनके वोट उन्होंने ये 58,000 कर दिए। और उस वक्त जो था वो लोगों का टर्नओवर जो था, जो लोग आए जिन्होंने वोट भुगताया, वो बहुत ज्यादा था। तो वोट कितने पड़े? जाली फॉर्म 45 के ऊपर 58,000। आज जब टर्नओवर उससे आधा, उससे भी कम, बहुत कम टर्नओवर था, लोग नहीं उस तरीके से उनके बंदे तो निकले ही नहीं। इसलिए कि मैं उस दिन भी कह रहा था कि नून लीग के तो कैंप पे खड़े होना लोग अपनी इंसल्ट समझते थे कि यार इन्होंने नाल खड़ोवांगे तो बड़ी बेइज्जती होगी, बच्चे घर नहीं बढ़ने देंगे। तो लोग तो निकले नहीं, टर्नआउट बहुत कम था। वहां टर्नआउट ज्यादा, जाली वोट डाल के भी 58,000, यहां टर्नआउट पिछले के आधे से भी कम और वोट निकलता है 78,000। कमाल हो गया जी। तो इसीलिए हम समझते हैं कि ये सब बिल्कुल एक फ्रॉड था और हम इसको नहीं मानते हैं। देखें, ये सारी चीजें इस फसाइयत और इस बदमाशी के हवाले से हम 2-3 दिन से आपसे मुसलसल कर रहे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है कि हमारी जो टीम, जिसको हमारी बहन आलिया हमजा साहबा वहां पे ऑन ग्राउंड लीड कर रही थी, माशाल्लाह इन्होंने बड़ी मेहनत की है वहां पे। इनके साथ सेंट्रल पंजाब की टीम, चट्टा साहब और बिलाल साहब जो आज यहाँ पे नहीं आ सके, दूसरे दोस्त हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, एमपीएस मौजूद है, हमारे वर्कर्स मौजूद हैं, हमारे लॉयर्स मौजूद हैं यहाँ पे, अरकम खान साहब, तारिक साहब, ये सारे भाई, मैं सबका नाम ना ले सकूं तो नाराज नहीं हो, ये सब वहां पे मौजूद थे। आज इसका मकसद ये है कि हमारी बहन आपको बताएंगी वो फैक्ट्स जो मैं आपको नरेट नहीं कर सका क्योंकि मैं मौके पे मौजूद नहीं था। इन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, ये आपको एक्सप्लेन करेंगी कि किस पछताइयत से, किस बदमाशी से, किस बेगैरती से, किस बेहूदगी से इतना बड़ा ड्रामा रचाया गया है और इमरान खान के वोटर को तोड़ने की कोशिश की गई है। हम ये समझते हैं कि इमरान खान को आप कुछ कर लें, आप लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। इमरान खान के वोटर को आप नहीं तोड़ सकते हैं। 26वीं तरमीम के तहत आपने अदलिया पे इफेक्टिव कंट्रोल तो जरूर कर लिया होगा, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी जदोजहद खत्म हो जाएगी। खान की रिहाई के लिए, मैंडेट की वापसी के लिए और हमारी जदोजहद के हिस्सा के 26वीं तरमीम को कलम करवाना है। तो मैं अपनी हवाले करूंगा, ये आपको तफसील से बिल्कुल आगाही देंगी कि फैक्ट्स क्या हैं और ग्राउंड पे हुआ क्या है। बिकॉज शी लेट दिस फाइट हरसेल्फ, तो शी इज in a better position to explain everything.